डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स। ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है। मेरिट्स में है इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स, सेफ गार्ड प्रोफेशनल इंटरेस्ट। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है और आ, हमारे स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है, विधानमंडल जो है स्टेट लेवल पे, वो सामान्य हित को ध्यान में रखता है, लोगों के सामान्य हित को ध्यान में रखता है। मतलब ये है कि वो किसी प्रोफेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर नहीं करता। जब इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं तो वो ग्रुप अपनी हितों को महत्व देने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ये अपने हितों को इस तरीके से सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य हितों को प्रेफर करना। वो किसी प्रोफेशन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये ग्रुप बनने के बाद अपने हितों को सेफ गार्ड करते हैं। तो ये इसका मेरिट है। दूसरा पॉइंट है, दे प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट में क्या है कि ये गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती। कैसे? ये सरकार की नीतियों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। और ये इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप अपने जो हित हैं उसको ध्यान में रखने के लिए कई तरह के आंकड़े इकट्ठे करते हैं। और ये सारे जो आंकड़े होते हैं ये इनके विशेषज्ञों द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये सुविधा हो जाती है इनके ग्रुपों के, इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप के बारे में जानकारी लेने के लिए। और कई बार वो अपनी नीतियों का भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि किस तरह की कोई समस्या का गवर्नमेंट को सामना न करना पड़े। नेक्स्ट, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स नीति, गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में अपने हितों को प्रभावित करने के लिए लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। इससे वो अपने लिए लिए पब्लिक ओपिनियन को तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ लोगों को भी ये सारी जानकारी प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से और गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में पता लगता है। तो उनको भी राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, उनको भी पॉलिटिकल जो है एजुकेशन मिलती है। दे चेक द डेस्पोटिज्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट की मनमानी के ऊपर भी चेक लगाते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इनके हित विरोधी हो। अगर ऐसा थोड़ा सा भी होगा तो ये जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट की बनाई गई नीतियों को आलोचना करते हैं और उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, द एस्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ये जो ग्रुप होते हैं जो सरकार और सोसाइटी के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयत्न करते हैं। और इस तरह से ये सरकार की सत्ता का मुकाबला भी करते हैं अपने हितों को ध्यान में रखने के लिए, अपने हितों को पक्ष में करने के लिए। डीमेरिट्स इसके क्या हैं? दे हार्म जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट क्या होते हैं? लोगों के सामान्य हित। लोग, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हो, किसी न किसी हित समूह से जुड़े हो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनसे नहीं जुड़े हुए होते। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग जिनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है उनके इंटरेस्ट को ये नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी तरफ कोई गवर्नमेंट फिर तवज्जो नहीं दे पाती। तो दे स्प्रेड करप्शन। इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव डालती है। तो वो किसी तरह के भी साधन का यूज़ करने से हिचकिचाती नहीं, अनुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकती है। जैसे घूस देकर, रिश्वत देकर अधिकारियों से या मंत्रियों से काम करवाते हैं। दे पोज डेंजर टू पार्टी डिसिप्लिन। कई बार क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप है ये अपने हित की तरफ, हित को पूरा करवाने के लिए राजनीतिक दलों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, इनके फेवर में आते हैं, कुछ नहीं भी आते। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज भी कई बार उनके अनुशासन के लिए भी ये खतरा बन जाते हैं। सम इंटरेस्ट ग्रुप्स डोमिनेट अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो अधिक प्रभाव गवर्नमेंट पर डालते हैं। कुछ जो
कम संगठित होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, वो इतना प्रभाव नहीं डालते। इस तरह से ये कुछ इंटरेस्ट ग्रुप ही गवर्नमेंट की नीतियों को प्रभावित करने के लिए सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने पूरे चैप्टर को, पूरे दिए गए लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो जाए और आप अगले टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाए।